हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम हूँ, आप लोग साथ लर्नपुर से। आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी के लिए जिनको मैकआउट का इन हाउस कैंपस अलॉट हुआ है। जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है, अलॉटमेंट मिलने के बाद हम लोगों को फॉर्म फिलअप करने रहते हैं। फॉर्म फिलअप के बाद हमारे डिटेल्स वगैरह वेरीफाई किए जाते हैं। जैसे ही वेरीफाई हो जाता है, प्रोफाइल को अप्रूव किया जाता है। तो जैसे ही हमारा एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है, पेमेंट का ऑप्शन खुल जाता है। अब पेमेंट विंडो खोलने के बाद भैया हमें पेमेंट कैसे करना है, ये सवाल तो बनता है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है, आपको ईमेल रिसीव हो जाएगा। कभी कभी ईमेल रिसीव नहीं होता है तो आप लॉगिन करके देख लेना, ठीक है, कि आपका पेमेंट विंडो खुला है नहीं खुला है। तो आपको ईमेल आ गया, अगर नहीं आया फिर भी आप लॉगिन करके देख लेना कि पेमेंट का विंडो खुला या नहीं खुला। कैसे चेक करना है भैया, बहुत सिंपल है। आपको सेम डैशबोर्ड में, सेम पोर्टल में आ जाना है, लॉगिन कर लेना है, फिर स्टूडेंट रिलेटेड पे क्लिक करना है। फिर जैसे ही देख पा रहे हो आप, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन रहता है, उसके नीचे ऑनलाइन पेमेंट एंड ऑफलाइन पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। तो दो ऑप्शन हमें दिया जाता है, हम या तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो जो पेमेंट आपको करना है, अगर आप हरिंघाटा कैंपस में जाके फाइनेंस डिपार्टमेंट जाके उस डिपार्टमेंट पे जाके, फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसमें जाके आप पेमेंट करना चाहते हो तो आप ऑफलाइन पेमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन पेमेंट सिलेक्ट करने के बाद चालान यहाँ से लेना पड़ेगा, फिर वहाँ पर आप सबमिट करोगे, वो वहाँ पर आप पैसे दोगे, फिर आपका पेमेंट वहाँ से वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे आप ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो ऑनलाइन पेमेंट आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद पेमेंट का एक पेज खुल जाएगा, वहाँ पर आपके एटीएम कार्ड से, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप कर सकते हो। यूपीआई पेमेंट्स वगैरह भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो सीधा सिंपल है भैया, आपको ऑनलाइन पेमेंट पे कर लेना है क्लिक। पहले हम लोग ऑनलाइन पेमेंट देखते हैं, फिर ऑफलाइन पेमेंट भी देखने वाले। तो आपको ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कर देते हो, फिर ऐसा नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। वहाँ पर आपको रिसिप्ट टाइप में सिलेक्ट करना है एडमिशन, उसके बाद सेमेस्टर आपको सिलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट सेमेस्टर, देन आपको प्रोसीड कर देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देख पा रहे हो ऐसे डिटेल्स खुल जाएंगे। ठीक है, आपका नाम, रोल नंबर नहीं खुलेगा, अभी तो रोल नंबर नहीं आया भैया, आपका नाम, ठीक है, फिर इंस्टीट्यूट नेम, डिग्री का नाम, आपके ब्रांच का नाम, ठीक है, आपका कोर्स का नाम, फिर फ़ोन नंबर, टोटल अमाउंट लिखा जाएगा। यहाँ पर 1000 रुपये है, लेकिन 1000 रुपये नहीं है। एज पर ऑफिशियल वेबसाइट जो भी एट द टाइम ऑफ एडमिशन फीस रहता है वही ऊपर नीचे आपको दिखेगा यहाँ पर। ठीक है भैया, क्योंकि ट्यूशन भी, फिर एडमिशन फ़ी और भी अदर चार्जेस जोड़ के एक अच्छा खासा अमाउंट रहता है। ठीक है, तो आप देख लेना आपके केस में क्या होता है, वो कोर्स टू कोर्स वेरी करता है। ठीक है भैया, तो ये आपको टोटल अमाउंट यहाँ पर दिखेगा। फिर नीचे आपके पास ऑप्शन रहेगा पेमेंट का, यहाँ पर आपको पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो पेमेंट पे सिंपली जैसे ही आप क्लिक कर देते हो, ठीक है, जैसे ही सिंपली यहाँ पर पेमेंट पे क्लिक कर दे तो आपके पास नेक्स्ट एक पेमेंट गेटवे का पेज खुल जाएगा। ये जैसे यहाँ पर HDFC बैंक का है, दूसरे बैंक का भी खुल सकता है, दूसरा कोई गेटवे खुल सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप देख लेना, वहाँ पर आपके पास UPI का ऑप्शन रहेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन रहेगा। आप कोई कन्फ्यूज रहता है भैया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मतलब क्रेडिट कार्ड तो आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड आपका ATM कार्ड ही आपका डेबिट कार्ड होता है। ठीक है, तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा, आपके पास ATM कार्ड है तो आप ATM कार्ड से ही करो। जिस बैंक में आपका पैसा है उस बैंक का ATM कार्ड है तो उस बैंक से करो। ठीक है, डेबिट कार्ड से सक्सेस रेट जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। और UPI में क्या होता है, UPI में आप पेमेंट करोगे ना तो कभी कभी ये हो जाता है, आप पेमेंट तो कर दे तो पैसे कट जाते, यहाँ से फिर सक्सेस नहीं हो पाता है। ठीक है, वो पेंडिंग में चला जाता है, कैंसिल हो जाता है, फिर दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए इस वजह से बाद में दिक्कत ना हो, इसलिए क्या करना भैया, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे पेमेंट कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डेबिट कार्ड से करो। अब डेबिट कार्ड से कैसे, मतलब ATM कार्ड से कैसे पेमेंट कर रहे रहते हैं, बहुत सिंपल है। आपके ATM कार्ड में नंबर लिखा रहेगा ऊपर, ठीक है, वो नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर दोगे, आपको कार्ड का नंबर देने बोलेगा, तो आपका ATM कार्ड का नंबर देना है। फिर कार्ड का एक्सपायरी डेट रहेगा, वो 4-5 साल पहले का डेट रहता है, जैसे 2028, 2030 ऐसा रहेगा, तो वो साल एंड मंथ देना है, एक्सपायरी डेट। ठीक है, कब वो कार्ड एक्सपायर कर जाएगा। फिर पीछे जैसे आप ATM कार्ड को पीछे करोगे, 3 डिजिट का नंबर रहेगा, 123 या फिर 504 ऐसे करके 3 डिजिट रहेगा, वो CVV नंबर होता है। ठीक है, वो 3 डिजिट आपको CVV नंबर पे क्लिक करना है, फिर प्रोसीड कर देना है। जैसे आप प्रोसीड कर दोगे भैया, उसके बाद आपको बैंक का पेज खुल जाएगा। फिर एक OTP आपके नंबर पे, मतलब आपका बैंक का जो जिस बैंक का ATM है उस बैंक से एक OTP आएगा, वो OTP सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कर दे तो आपका पेमेंट
सक्सेसफुल हो जाएगा। तो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह इस केस में क्या होता है, सक्सेस रेट ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू यूपीआई वगैरह, मतलब गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम। ठीक है, तो आप थोड़ा देख लेना कौन सा चीज़ आपका ठीक लगता है। ठीक है, अगर इसमें दिक्कत होता है कि भैया मुझे डेबिट कार्ड ही करना है लेकिन मुझे पता नहीं कैसे करना है, तो आपको जिनको लगता है कि जो ऐसे पेमेंट वगैरह करते हैं जिनको समझ है, आप उनके पास जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि भैया दिक्कत हो सकता है, मेरे से दिक्कत हो जाता है, हो सकता है, ठीक है, हो जाता है, या फिर मेरे से नहीं होगा, ठीक है, तो आप जिनको जानकारी है उनको रीच आउट कर सकते हो, या फिर आप साइबर कैफ़े में जाके उनको बोल सकते हो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दे आपका एटीएम कार्ड यूज़ करके। ठीक है, उसके बाद जो एडमिशन रिसिप्ट कॉपी जनरेट होगा वो उसका एक प्रिंट आउट लेके उनको बोलना एक प्रिंट आउट निकाल दे। ठीक है, तो एक प्रिंट आउट आप निकाल लेना। जैसे आप पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर नीचे ये रहेगा। ठीक है, एडमिशन रिसिप्ट, जो एडमिशन का रिसिप्ट कॉपी आप ज़रूर इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, क्योंकि इसको सबमिट करना रहेगा। ठीक है भैया, तो इसका यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करके प्रिंट करवा लेना। तो बहुत कोई हमें पूछ रहे थे कि भैया प्रोफाइल प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही अप्रूव हो जाता है आप उसका भी एक प्रिंट आउट निकाल लेना। फ़ोन से अगर आप ट्राई कर रहे हो तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप प्रिंट करते हो ना तो एक छोटा सा पॉपअप विंडो खुलता है, तो क्या हो जाता है, फ़ोन में क्लोज हो जाता है। ठीक है, इस वजह से वो प्रिंट नहीं लेता है। तो आप कंप्यूटर या लैपटॉप में ट्राई करना। आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो आसपास देखना, अगर कोई भैया दीदी है जिनके पास जाके आप रीच आउट कर सकते हो उनको, तो उनको बोल सकते हो। अगर वहाँ पर पॉसिबल नहीं है तो साइबर कैफ़े में जाके बोल सकते हो कि भैया ऐसे कर देना है। ठीक है, तो साइबर कैफ़े में जो भी है, भैया, अंकल, ठीक है, दीदी, जो भी है, आप उनको बोलना, साइबर कैफ़े में प्रिंट आउट वो निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको प्रिंट आउट एक निकाल लेना है और पेमेंट आपको करना है। बहुत ईजी है भैया, बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल ऑनलाइन पेमेंट का प्रोसेस। अब बहुत कोई पूछोगे भैया ऑफलाइन पेमेंट कर सकते क्या? येस, बहुत ऑफलाइन पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि ऑफलाइन पेमेंट का भी हमारे पास ऑप्शन है, एडमिशन फ़ी, ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, ऑफलाइन पेमेंट कर देना है, और यहाँ पर ऑफलाइन पेमेंट में सिलेक्ट करके डाउनलोड बैंक चालान करके आप ऑफलाइन पेमेंट भी कर पाओगे। ठीक है भैया, तो ऑफलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन हमारे पास है, तो डाउनलोड बैंक चालान करके आप ऑफलाइन पेमेंट वगैरह कर पाओगे। तो ऐसा बहुत सिंपल प्रोसेस है भैया, ऑफलाइन पेमेंट में सिलेक्ट करके पेमेंट कर पाओगे, ऑनलाइन भी ऑप्शन है, जो आपको ठीक लगे आप वैसे पेमेंट कर सकते हो। तो यही था पूरा प्रोसेस। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर कोई दिक्कत होता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं जितना जल्दी हो पाए उस कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या फिर उसको एड्रेस करते हुए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है भैया, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भैया। तब तक के लिए बहुत अच्छा रहिए, बहुत अच्छा करते रहिए। बाय, टाटा, टेक केयर।